सो दिस इज एन ऑन डिमांड वीडियो। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपको कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए। आप लोग हो सकता है अभी इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो सकता है आप करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, उसी तरीके से आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ऑप्शंस के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर भी आपको ज्यादा टाइम मिलता है ट्रेड करने का? एंड आप चाहें तो अगर आपने स्ट्रैटेजीज फॉलो करी तो आप लगातार पैसा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आपको इस टॉपिक के बारे में हो सकता है अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी ना भी हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की, तो आप स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो आप 9:15 से लेकर ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक मार्केट ओपन है, आप ट्रेड कर सकते हैं। बट यहां पर आपके लिए 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मार्केट खुली हुई है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड और आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, कई सारे लोग जॉब पर रहते हैं, बिजी रहते हैं, बट उनके पास उन्हें लगता है कि प्रॉपर टाइम नहीं है और हमें शाम को ही टाइम मिलता है, सो यू कैन गो अहेड एंड गो फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। अब अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाना चाहिए जिन्हें मुझसे भी बहुत ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। एंड आज आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट है हमारे पास, वो आपको सिखाएंगी। जैसे मैंने बोला सिखाएंगी, तो एक स्पेशल गेस्ट है। स्टार्टिंग से अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, डू नॉट वरी, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं एंड उसके बाद हम आपको कुछ स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपको लगातार प्रॉफिट बनाना है तो किस तरीके से कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर बन सकता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अब इंतजार आपका खत्म करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है नन अदर देन मिस वंदना भारती। सो हियर वी गो। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज आप सीखने वाले हैं कि आप कमोडिटी ट्रेडिंग करके किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। और उसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे पास, जो कि आपको सिखाने वाले हैं अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ कि किस तरीके से आप कमोडिटी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं तो आप स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में एंड ट्रेडिंग के बारे में। सो वंदना जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। आपने टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड आपसे सीखने के लिए। थैंक यू पुष्कर जी, पहले तो बुलाने के लिए और ऑडियंस से कनेक्ट कराने के लिए। और हम ऐसी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बाहर तो बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन हमारे बाजार में, हमारे इकोनॉमी में इसकी जानकारी नहीं है। और सरप्राइजिंगली ये जो मार्केट है, ये इक्विटी मार्केट का बेस है, शुरुआत कमोडिटी मार्केट से हुई थी। बिल्कुल ब्रीफ में मैं यहाँ बात बताना चाह रही हूँ कि जापान या यूएस में हम लोगों ने पढ़ा है कि वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। किसी के पास अनाज होता था, किसी के पास पैसा होता था। अनाज वाले के पास पैसा नहीं है, पैसे वाले के पास अनाज नहीं है। बस यहाँ से एक कोऑर्डिनेशन की शुरुआत हुई थी और इन फ्यूचर उनको उस अनाज का क्या पैसा मिलना चाहिए, इसकी वजह से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते चले गए, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते चले गए। और वहां से फिर ये जो मार्केट है ये काफी स्टैंडर्डाइज होती हुई चली गई। और फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैक ये मार्केट जो है, अब आप देख सकते हैं कि पैन इंडिया क्या पैन वर्ल्ड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। तो इसके जो फाइनेंशियल मार्केट की जो शुरुआत हुई थी वो कमोडिटी से हुई थी। फिर यहाँ पे इक्विटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, फ्रेट, बहुत सारे यहाँ पे फ्यूचर्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रेड करने की यहाँ पे शुरुआत हुई। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ व्यूअर्स इसमें होंगे जो कमोडिटी में बिल्कुल नए होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे कि होता क्या है, ट्रेड कैसे करना है। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी एक पीपीटी की सहायता से। राइट। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि कमोडिटी मार्केट में क्या ट्रेड होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रेड क्या होता है। ये दो तरह की कमोडिटीज होती हैं, हार्ड कमोडिटीज होती हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज होती हैं। हार्ड कमोडिटीज क्या है? मेटल्स आपको आ जाते हैं, जिसमें कि आपको गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे बेस मेटल्स वगैरह आ जाते हैं। अब सॉफ्ट कमोडिटीज क्या है? जैसा कि नाम से यहाँ पे लग रहा है कि वो होती है एग्री कमोडिटीज, जिसमें आप राइस है, पैडी है, आप स्पाइसेस आ जाते हैं, कॉटन आपका आ जाता है। तो दो बेसिक यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ कमोडिटीज होती हैं जो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे है कि ये मार्केट, व्हाई दिस मार्केट, हम इक्विटी में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और हम कमोडिटी में क्यों यहाँ पे शिफ्ट करें। तो आपको यहाँ पे इस मार्केट में शिफ्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। बिजनेस साइकिल इसका अलग होता है। जैसे कि अभी देखिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। अब यहाँ पे 18,800 से निफ्टी हमारी अगर 15,800 आ गई तो दूसरी बात यहाँ पे हो रही है 14,700 नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि पैनिक यहाँ पे बढ़ना है। और हमें लग रहा है कि अब बेस कब बनेगा निफ्टी का?
तब तक हमारे पैसे यहाँ हम कैश पे बैठे रहें, या फिर हम पैसे को कहीं लगाएं तो डर लग रहा है कि 15,800 पे लगाया, 14,700 आ गया तो फिर तो भैया हमारा पैसा गया, 18,800 ही से हम यहाँ पे अपना पैसा खत्म करते आ रहे हैं। तो कैश पे बैठना है या अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रही है तो उसे लगाना है। तो मेरे ख्याल से स्मार्ट इन्वेस्टर्स को कुछ पैसा तो कैश में रखना चाहिए ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। लेकिन आप पूरे 100% कैश पे नहीं बैठ सकते हैं। मनी डिमांड कर रही है कि हमें पार्क करो, तो आपके पास न्यू एवेन्यूज है यहाँ पे, वो है यहाँ पे कमोडिटी। अब मैंने कमोडिटी आपको क्यों बोला, क्योंकि कमोडिटी का एक बेसिक फीचर्स होता है, आप खाना खा रहे हैं उसे आप छोड़ नहीं सकते, आप कपड़ा पहन रहे हैं वो पहनना नहीं छोड़ सकते, आप हॉलीडे करना आप कम कर सकते हैं यहाँ पे, आप लग्जरी आइटम को आप कम कर सकते हैं, लग्जरी कार आप नहीं खरीदेंगे लेकिन ट्रैवल तो आप एटलीस्ट करेंगे, क्रूड की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो अब कमोडिटीज यहाँ पे ऐसी हैं जो आप डेली आपने मार्केट देख सकते हैं, डेली लाइफ में आप किसे यूज करते हैं। जैसे कि आपकी शुरुआत यहाँ पे अगर खाने से होती है, वहां भी कमोडिटी यूज हो रहा है, आप जा रहे हैं बाहर वहां भी कमोडिटी यूज हो रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां भी क्रूड ऑयल आपका आ रहा है, किचन से लेके, अगर किचन में नेचुरल गैस की जरूरत है तो आपके पेट्रोल में नेचुरल गैस से लेके क्रूड ऑयल तक की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है। तो आप ऐसी चीजों में डील कर रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके इसको प्राइस मूवमेंट इनकी क्या होती है ना, इनकी सीजनैलिटी क्या होती है वो आपको पता होता है। तो ये तो आपको बेसिक नेचर है जिसमें कि आपको स्पेसिफिक स्टडी जैसे आप कमोडिटी में करते हैं, सॉरी इक्विटी में करते हैं या करेंसी में करते हैं, वो आपको नहीं करना। अब यहाँ पे बेसिक यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है पुष्कर जी जो मैं बताना चाहूंगी, इसके बिना अगर ट्रेड करें तो दिक्कत होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप ये एक बार ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो प्रैक्टिकल में सारी चीजें अभी आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो एक बार जो मैम बता रही है इसे ध्यान से समझिए, इसके बाद हम एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाने वाले हैं। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। मैम प्लीज यू कैन कंटिन्यू। जी थैंक यू। अब यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कमोडिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। सबसे पहले है कि स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस में क्या होता है, जो अंडरलाइंग एसेट होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम क्रूड ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमारा जो क्रूड जो WTI ट्रेड होता है वो एक्चुअल फिजिकल क्रूड है, उसका जो प्राइस होगा उसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जबकि इक्विटी मार्केट में आप देखें तो कैश और फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, जो अंडरलाइन है वो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे काफी कम होता है। अब यहाँ पे फ्यूचर्स प्राइस है। फ्यूचर प्राइस क्या है, जो फिजिकल मार्केट के बेसिस पे क्वालिटी को देखते हुए यहाँ पे जो फ्यूचर्स ट्रेड लॉन्च होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हैं, उसे हम फ्यूचर प्राइस बोलते हैं, जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड होता है या NCDX में ट्रेड होता है। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर्स मार्केट का प्लेटफॉर्म है वो बेसिक प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, दो एक्सचेंजेस हमारे, एक तो हमारा MCX है, दूसरा हमारा NCDX है। जैसे कि हम NSE और BSE बोलते हैं इक्विटी मार्केट में। तो पहले एक्सचेंजेस को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में आप देखते हैं इक्विटी में जैसे कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट आता है या आपको वीकली है, यहाँ पे आपको बेसिकली ज्यादातर आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि 12 महीने का 12 कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी क्या है, जून कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो गया इनफैक्ट आज जून 30 है, और हमारा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहाँ पे है कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो एक्सपायरी डेट यहाँ पे डिफरेंट होती है, कमोडिटीज वाइज होती है। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो 20 तारीख हमारा, हर 20 तारीख जो होता है महीने का, वहां पे वो कमोडिटी जो है वो एक्सपायर होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है एक्चुअली। और जब बेस मेटल्स की बात होती है तो महीने के लास्ट डे यहाँ पे एक्सपायर होता है। तो एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिलीवरी पीरियड में चला जाए इससे पहले अगर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो अपनी पोजीशन को आप वाइंड अप करिए। अब डिलीवरी पीरियड कब तक का होता है, अगर 30 को एक्सपायरी हो रही है बेस मेटल की तो आपको 5 दिन पहले ही अपना पोजीशन जो है वो वाइंड अप करना है, नहीं तो आपको डिलीवरी पीरियड में आने पे आपको डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी उसकी। अब हमारा डिलीवरी यूनिट होता है, डिलीवरी यूनिट जानना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब कमोडिटी है तो कमोडिटी के नेचर्स अलग है, वैल्यूएशंस अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, तीनों चीज इसके अलग अलग हैं। हम यहाँ मैं आपको बता रही थी गोल्ड और कॉपर। अगर गोल्ड में रिक्वायरमेंट छोटी छोटी होती है, आप यहाँ तो आप ज्वेलरी पर्पज से लेते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर 1 kg गोल्ड की बात की जाए तो वो 50 लाख का है, लेकिन अगर 1 kg कॉपर अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वो कैसे है, 700 रुपए kg है।
तो दोनों का डिफरेंस बहुत है और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अगर 10 ग्राम हम यहाँ पे ज्वेलरी लेते हैं, सोना लेते हैं, तो हमारा ज्वेलरी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे Right. कॉपर जो है वो हायर अमाउंट में चाहिए, तो डिलीवरी यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब मैं बता रही थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये है बेसिस। बेसिस होता है हमारी जो स्पॉट मार्केट होती है और फ्यूचर्स मार्केट होती है, उसके डिफरेंस पे। अब कमोडिटी में आर्बिट्रेजिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि इसी अंतर पे, आर्बिट्रेज मतलब कि अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइसेस, इस पे काफी ज्यादा ट्रेड होता है और काफी ज्यादा अर्न किए जाते हैं। बाहर के मार्केट में जो आर्बिट्रेज होता है ना, वो दो एक्सचेंजेस के बीच में भी होता है, तो ये काफी एक प्रॉफिटेबल आइडिया होता है ट्रेडिंग का। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप गोल्ड के बेसिस को देखते हुए यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं बेसिस की बात कर रही थी यहाँ पे कि बेसिस क्या है। अब यहाँ पे देखा जाए तो MCX का, अगर गोल्ड का अगर हम प्राइस यहाँ पे ले, जो कि हमारा रेफरेंस प्राइस है पैन इंडिया के लिए, ये ज्वेलर्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी है, यहाँ पे ये आ रहा है 50,761। अब Right. ये यहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती है पुष्कर जी, लेकिन अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में जाएं, यही फ्यूचर्स मार्केट की ब्यूटी है कि उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और जितनी वोलेटिलिटी होगी आपका अर्न करने के जो चांसेस हैं उतने बढ़ेंगे, और फ्यूचर से लेके ऑप्शंस तक इस अपॉर्चुनिटी को, इस वोलेटिलिटी को यहाँ पे हम कैप्चर करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्यूचर्स प्राइस की जो बात मैं कर रही थी, ये आपको आ रहा है 50,573, 573, राइट। मींस तकरीबन ये डिफरेंस, 185 रुपीस के आसपास का डिफरेंस अभी जी है। जी जी। जी, और ये जो 180 डिफरेंस है ये बढ़ता घटता रहता है, तो इसे हम स्प्रेड चार्ट के जरिए भी देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम स्प्रेड कितना होता है और मिनिमम स्प्रेड कितना होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। मैक्सिमम साइड ये 300 350 जाता है, मिनिमम ये यहाँ पे माइनस में जाना होता है तो 300 के करीब जाता है। तो एक बैंड होता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का सिचुएशन है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आएगी। अब हमने जब स्पॉट प्राइस की बात की थी, ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ये आपको दिखा रहा है आज का रेट, लेकिन जब हम जी। फ्यूचर्स की बात करते हैं, ये आपको 5 अगस्त 2022 का रेट दिखा रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में इसमें जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जी। स्पॉट से फ्यूचर्स जनरली प्रीमियम पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अराइज हो रही है, यहाँ पे हम बाई करके चल सकते हैं और हमारा स्पॉट जो है वो सेल रहेगा। तो ये एक आर्बिट्रेज विंडो जो है वो ओपन होता है कमोडिटी मार्केट में, और ये अलग तरह की ट्रेडिंग देखी जाती है कमोडिटी मार्केट में करने के लिए। और काफी सारे जो बिल्कुल एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्लेन वनीला ट्रेड ना करके वो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। कभी कभी इसे हम नाम देते हैं कैश एंड कैरी भी नाम देते हैं। तो इस पे एडवांस जब हम जाएंगे डिस्कशन में तो इसको हम अलग एक टॉपिक रख के बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैम अभी आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी लोगों के लिए बताई है, तो काफी हेल्पफुल भी रहेगी लोगों के लिए कि आप स्पॉट मार्केट में आप प्राइस देखिए जिस भी कमोडिटी में आप इंटरेस्टेड है, और उसका आप फ्यूचर्स के अंदर भी प्राइस ट्रैक कीजिए। अगर उसके बीच में आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और आपने जैसे बताया कि जो फ्यूचर्स के प्राइस होते हैं वो जनरली प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। अभी यहाँ पर तकरीबन प्राइस कमी है, तो लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है 170-80 रुपए का जो फ्लक्चुएट हो भी रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो जो डिफरेंस है वो कल को आप कह सकते हो कि मीट होगा और उससे बढ़ भी सकता है। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ट्रेड करके, अगर वो स्पॉट और यहाँ पर फ्यूचर मार्केट के प्राइस डिफरेंस को चेक कर लेते हैं और वो ट्रेड करते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसे जो डिटेल में, क्योंकि आज हम एक बेसिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कल को आप दोबारा से टाइम दीजिए और इसे एक बार डिटेल में भी सिखाइएगा कि आर्बिट्राज किस तरीके से लोग रेगुलर कर सकते हैं। आप तो करते ही हैं, पर लोग भी करके इससे प्रॉफिट कमा पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये एक स्ट्रेटेजी मुझे समझ आ चुका है आपका, इसके बाद आपका भी काफी कुछ पीपीटी में है, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू लर्न मोर। तो अब ये है हमारा मार्जिन, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि कितना मनी आपको डिपॉजिट करना होगा फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय और सेल करने के लिए। अब जब यहाँ पे मार्जिन होते हैं तो इनिशियल मार्जिन होते हैं जो कि 5 to 6% कमोडिटी में होते हैं इन जनरल, लेकिन ये वेरी करते हैं। और दूसरी चीज होती है जो मेंटेनेंस मार्जिन होती है, यानी कि वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है, वो एक्सचेंज आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन पे करना होता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए पुष्कर जी, तो यहाँ पे लीवरेज ट्रेडिंग की ब्यूटी ये है कि अगर आप 1 kg आप गोल्ड में एक्सपोजर चाहते हैं तो 10 ग्राम में निवेश करके ही आप यहाँ पे 1 kg गोल्ड का आपको एक्सपोजर हो रहा है।
तो अगर इसमें रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है यहाँ पे। बड़े ध्यान से ट्रेड करिए और इससे मुझे लग रहा है कि काफी मतलब जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं इस मार्केट का बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे उठा रहे हैं और काफी यहाँ पे अर्न करके चल रहे हैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग के हिसाब से। राइट। बिल्कुल। अब यहाँ पे पुष्कर जी मैं आगे आना चाहूंगी कि हमारे पास टूल्स क्या अवेलेबल है, क्योंकि पहले सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड होता था तो लोगों को ये ध्यान में है कि सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है और इक्विटी में हमें ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, इंडाइसेस में भी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहले अब जब एफएमसी इसका रेगुलेटर था, लेकिन अब इसका जो रेगुलेटर है वो यहाँ पे सेबी हो गया और सेबी काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी है, कहने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और इसने कमोडिटी एक्सचेंजेस को एट पार विद इंटरनेशनल मार्केट लाने की बड़ी कोशिश करी है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि ब्रोकिंग हाउसेस हो या एक्सचेंजेस हो, उनके अथक प्रयास से काफी सारे न्यू टूल्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी लॉन्च हो चुका है। ऑप्शन आपको मोस्टली बेस मेटल्स हैं, एनर्जी है और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर है। इन मेजर्स काउंटर में आपको लॉन्च हो चुके हैं, कुछ एग्री कमोडिटीज में भी हैं। फिर आपको आता है इंडाइसेस के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ पुष्कर जी, क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग की जैसी बात होती है ना, लोग बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। बहुत बड़ा मार्जिन लगने वाला है, डिलीवरी लेनी होगी, बहुत सारे झंझट है। जो लोग यहाँ पे इन सब चीजों को सोच के ट्रेड नहीं करते हैं उनके लिए इंडाइसेस बहुत बढ़िया टूल है। अब आप बोलेंगे कैसे बढ़िया टूल है, एक तो आगे मैं डिटेल में बताना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे बताना चाहती हूँ ये कैश सेटल है, इसमें डिलीवरी की झंझट नहीं है। दूसरी चीज है कि मार्जिन इसमें बहुत कम लगते हैं, यानी कि 30-32 हजार से भी आप यहाँ पे ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि इक्विटी में बड़े कम से शुरुआत कर सकते हैं, कमोडिटी में बहुत सारा प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो एक मिथ है, इसे दूर करना चाह रही थी मैं। अब यहाँ पे काफी ध्यान से ये देखना होगा, जब हम ट्रेड करते हैं ना तो उसके जो टेक्निकलिटीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे एक्सचेंज साइड का एक स्पेसिफिकेशन है। अब हमारा गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना बाई मंथली होते हैं। बाई मंथली का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अभी मैंने आपको दिखाया था स्टॉक्स कार्ट में कि अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या आएगा, वो आएगा अक्टूबर का, उसका अगला क्या आएगा, वो फिर आएगा दिसंबर का आएगा यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पे गोल्ड गिनी वगैरह की बात करें तो वहां पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो गोल्ड की एक्सपायरी 5th ट्रेडिंग डे आप ले लें ऑफ द मंथ यहाँ पे होती है एक्सपायरी। अब यहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट्स है, इसके ट्रेडिंग यूनिट्स 1 kg है, 100 ग्राम है, 8 ग्राम है, 1 ग्राम है। अब यहाँ पे 1 ग्राम के गोल्ड में भी यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपोजर होता है वो काफी कम होता है, तो यहाँ पे आपका जो कम खर्चे के साथ, कम अमाउंट के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और वो हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितने कम खर्चे के साथ आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। राइट। टिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम जो मूवमेंट है वो कितना होता है, यानी कि 50,000 के बाद 50,000 एक आएगा, 50,000 दो आएगा, तो टिक साइज का जो है वो ₹1 का यहाँ पे है। अगर मार्जिन, अगर हम मेगा गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, सपोज कि 50,000 पे हमने बाय कर लिया, अब वहां से गोल्ड आ गया हमारा 50,000 एक, मैंने सिर्फ 1 पॉइंट का यहाँ पे लिया, तो हमें कितना मिलेगा, हमने लगाया था अगर 50,000 तो हमारा रिटर्न कितना आ रहा है 50,100, यानी कि एक प्राइस मूवमेंट पे, ₹1 की प्राइस मूवमेंट पे ये हमें ₹100 का प्रॉफिट फायदा यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने बात है कि लॉस पे इतना ही आएगा, तो हमें बिल्कुल रिसर्च पे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है कि हम हायर साइड ही उसको, प्रॉफिटेबल साइड ही उसको हम कट करें। राइट। सिल्वर है, इसे गोल्ड से कम नहीं समझना चाहिए। वोलेटिलिटी में ये इतनी सुपर वोलेटिलिटी दिखाती है कि 74,000 से लेके 58,000 तक का मूव हम 6 महीने में देख चुके हैं। तो इस कमोडिटी में जो फास्ट यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी कमोडिटी है। और 3.5 के बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव आता है। अब आप कहेंगे कि 3.5 के बाद क्यों मूव आता है, हमारा लंदन मेटल एक्सचेंज ओपन होता है, और सिल्वर का जो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर्टीज है, ये बेस मेटल भी है और ये यहाँ पे प्रेशियस मेटल भी है, तो वोलेटिलिटी काफी हाई होती है। तो यहाँ पे भी आप देखें लॉट साइज जो है वो 30 kg का है, 5 kg का है, 1 kg का है। सिल्वर मिनी तो बहुत कम से आप शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि ₹1 में कितना मिलता है मूव होने पे, तो ₹1 ऊपर नीचे मूव होने पे यहाँ पे ₹30 का आपको एक प्रॉफिट आता है यहाँ पे जी। अब यहाँ पे हम आ गए बेस मेटल, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होते हैं, यानी कि हर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है। अभी जून एक्सपायर हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑनवर्ड्स हमारे 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड भी होते हैं। ट्रेडिंग टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी कमोडिटीज के करीब 9 से लेके 11:30 तक होते हैं। मेटल्स एंड एनर्जी में ट्रेडिंग यूनिट इसकी अलग अलग होती है। अगर एल्यूमिनियम का 5 MT है तो कॉपर का यहाँ पे 250 kg है, लेड का यहाँ पे 5 MT है, 2,500 kg है मैम।
2,500 केजी है। और निकल में देख ले तो 1500 केजी यानी कि 1,500 केजी 1,500 का यहाँ पे लॉट साइज है, ट्रेडिंग यूनिट है। अब इस तरीके से प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने गोल्ड और सिल्वर में बताया कि 1 रुपए का प्राइस मूवमेंट आता है। अब यहाँ पे आपको जो प्राइस मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि 5 पैसे का भी मूव यहाँ पे जो है वो आपको इस प्राइस मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए के मूवमेंट से आपको 5,000 का प्रॉफिट आता है। यानी कि गोल्ड अगर सॉरी यार, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको 210 है, 211 आ गया, 210 पे खरीदा 211 आ गया, इमेजिन 1 रुपए पे आपको 5,000 मिल रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जानना। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा है जिसने बिल्कुल कोहराम मचा के रखा है और इनफैक्ट इक्विटी से लेके अगर यूएस से लेके इंडिया तक हर कोई बात कर रहा है, वो है हमारा क्रूड और एनर्जी काउंटर। पावर क्राइसिस 2021 में शुरू हुई थी, वो अभी भी कंटिन्यू है। इन्फ्लेशन त्राहिमाम है और उसमें जो मेजर कह सकते हैं ना पुष्कर जी 30-40% वो इस एनर्जी काउंटर का ही देन है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतने हायर साइड है। तो इसमें तो ट्रेड करना बनता है। और क्यों बनता है? जब इन्फ्लेशन के हम विक्टिम हैं तो कमोडिटी को हम कहते हैं कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि वहां पे पॉकेट में आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं अगर पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ बाय करिए ना, क्योंकि आपको पता है प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं जी। तो वहां से आप पैसा दे रहे हैं, फ्यूचर से आप पैसा ले रहे हैं, तो ये हेजिंग होती है। तो यहाँ पे जब हम देखें तो ये बैरल में ट्रेड होता है, ट्रेडिंग टाइम आपको सेम है और आपको ये भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। 1 रुपये पे आपको जो फर्क आता है ये यहाँ पे 100 रुपए का आता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेचुरल गैस की बात की जाए तो 1 रुपये के मूवमेंट पे आपको 1250 रुपए मिल रहे हैं। राइट। और इमेजिन पुष्कर जी, मैं बताना चाह रही हूँ नेचुरल गैस के बारे में कि एक दिन की मूवमेंट इसकी 40 से 50 रुपए तक की होती है। क्या बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज में इस साल तो नेचुरल गैस वैसे भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा है ना सर। 100% का रिटर्न दिया है इसने, नेचुरल गैस ने। क्या बात यानी कि 350 की कमोडिटी इस पर आपको 800 के करीब गई है। अरे 100% से भी ऊपर, 100% से ऊपर का रिटर्न आया है। अभी फॉल भी इसमें काफी आया है, लेकिन फिर से क्योंकि जब एनर्जी का डिमांड बढ़ा है, यूक्रेन वॉर है तो एनर्जी क्राइसिस है, तो फिर से प्राइसेस ऊपर जाएंगे और ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी देगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी। नहीं, मैं तो मैम आपसे अभी थोड़ी देर में जानने ही वाला हूँ। मेरे को पता है कि आप आज जो बताने वाले हैं लोगों को, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि मैम अभी आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस देने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हर। सो बिल्कुल मैम, प्लीज कंटिन्यू। बड़ा मजा आ रहा है, अभी मास्टर क्लास बहुत बढ़िया चल रही है। अब जब मैं प्रैक्टिकल मुझे बताना होगा या आप जानना चाहेंगे ना, तो मैं आपको ट्रेड कैसे डालते हैं वो मैं पुष्कर जी बताना चाहूंगी। जी प्लीज प्लीज। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेस देना चाह रही हूँ ताकि उन्हें लगे कि ट्रेड तो डाल रहे हैं लेकिन किसमें डाल रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैम, लोगों के पास टाइम पूरा है, अगर वो सीखना चाहते हैं तो दे हैव टू गिव टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ, 3 इंडाइसेस हमारे पास है, बुलडेक्स है, मेटल डेक्स है, एनर्जी डेक्स है। कॉम्बिनेशन क्या है? बुलडेक्स आपको नाम से पता चल रहा होगा, बुलियंस, बुलियन से बना बुलडेक्स हमारा। बुलियंस में क्या होता है? गोल्ड और सिल्वर। ये इनके वेटेज हैं। यहाँ पे वेटेज यहाँ पे 2022 में यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि कमोडिटी इंडाइसेस, इक्विटी इंडाइसेस में वेटेज चेंज होते हैं ना, बैलेंसिंग होती है, रीबैलेंसिंग, इसमें भी रीबैलेंसिंग होती है। तो रीबैलेंसिंग होके ये हमारा वेटेज है बुलडेक्स का। मेटल डेक्स का मतलब है मेटल इंडेक्स, यानी कि बेस मेटल्स। हमारे 5 बेस मेटल्स हैं यहाँ पे और पांचों के जो यहाँ पे प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस प्रोपोर्शन में ट्रेड होता है ये हमारा एनर्जी डेस्क है। नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो बास्केट है इसमें हमारा क्रूड ऑयल है प्लस हमारा नेचुरल गैस है, यानी कि 51% यहाँ पे हमारा क्रूड है तो 49% के करीब हमारा नेचुरल गैस ट्रेड हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि एक तो ये कैश सेटल्ड है, पैसे आपके कम लग रहे हैं और पैसा भी कम लग रहा है। दूसरी चीज ये है ना कि हमारी एक आदत सी होती है, आप देखेंगे कि अगर लोग निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं ना तो बाकी स्टॉक्स में वो निफ्टी के आदी हो जाते हैं ना, तो क्या होता है बाकी स्टॉक्स में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस कर देते हैं जी। और ऐसे में क्या होता है ना कि हमारा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनता है जिसमें कि सारी कमोडिटीज जो हैं वो यहाँ पे कवर है। ओवरऑल यहाँ पे इसका जो रिटर्न है, मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताना चाहूंगी, काफी बढ़िया रिटर्न है। राइट। इसके बिना काम नहीं चलेगा पुष्कर जी, क्योंकि ये वो स्लाइड है जिसमें हम बताते हैं कि कितने कम पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं कमोडिटी में। यानी कि मैं आपको बता रही थी कि 1 ग्राम अगर गोल्ड में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 3787 यानी कि 3500 रुपीज से आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में। बात अगर करूं सिल्वर में तो यहाँ पे आप 7000 ट्रेड कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप यहाँ पे सिल्वर के मेगा में भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड के मेगा में भी ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि अभी मार्जिन कम हुए हैं तो इनके यहाँ पे जो
टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे कम है। तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किस तरीके से कितना पैसा लग रहा है। मैं ओवरऑल एक आइडिया दे रही थी। अगर 3 इंडाइसेस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अभी पुष्कर जी मैं गलत नहीं हूँ तो 30 से 32 हजार हमारा बुलडेक्स में लग रहा है मार्जिन। राइट, एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं आप, है ना। और एनर्जी डेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि बहुत हाई वोलेटिलिटी है। तो 1 लाख से 1.25 लाख में हम एनर्जी डेक्स में भी यहाँ पे ट्रेड करके चल सकते हैं जी। अब यहाँ पे है कि स्टार्ट कैसे करनी है, ये सबसे मेरे ख्याल से एक क्यूरियस सेक्शन होता है। और यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। और ट्रेडिंग से पहले अब थोड़ा सा हमको ट्रेड जानना होगा, क्योंकि ट्रेड जानने से पहले तो आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते कि हमें जाना किस साइड है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा भी गिरावट है और धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो 79.50 की तरफ आएंगे। लेकिन 79.50 की तरफ आएंगे, हमने ये चार्ट लिया है, ये करीब आपको 2015 से है। लगातार देखिए एक बुलरन की तैयारी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक करेक्शन होगा और यहाँ पे हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। तो यहाँ पे है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होके 8,000 के लेवल पे आएगा, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल यहाँ पे तेजी ही बता रहा है। तो जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। और यहाँ पे अगर नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है, जैसा मैं नेचुरल गैस के बारे में आपको बता रही थी पुष्कर जी, ये विजिबल है यहाँ पे, ये देखा है आपने कितना बड़ा कैंडल ये बनाया, ये मंथली कैंडल है, ये बिल्कुल एनगल्फ कर लेगा। ये काफी, देखिए इतने सारे महीने में इतनी मूव आई है और इस एनगल्फ कर लिया है। तो मेरे ख्याल से अभी इसमें थोड़ा सा लोअर साइड हम रहेंगे और नीचे की तरफ 430 के प्राइसेस आता हुआ देखेंगे, तो उसमें हम थोड़ा शॉर्ट साइड यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट है और ये हमारा आउटलुक है। लेकिन आप कहेंगे कि 430 के बाद क्या, उसके बाद और नीचे या यहाँ से बाउंस, वहां से आपको एक बाउंस आएगा और दोबारा हम प्राइसेस को 759 देखना चाहेंगे। तो यहाँ से आपको समझिए सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में आप देख सकते हैं पुष्कर जी कि 300 पॉइंट मूव नेचुरल गैस में और तैयार अभी हम कॉपर में आ गए, अभी हम कॉपर पे आ गए। हाँ, तो नेचुरल गैस में मैं बता रही थी कि ये डाउन साइड आएगा और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक रिबाउंड आता हुआ देखेंगे। अब रिबाउंड आता हुआ क्यों देखेंगे, सप्लाई साइड कम है और विंटर्स जैसे आएगा ना, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, तो एक बुल रन के लिए तैयार रहना है। तो अभी यहाँ पे जो सेलर्स है वो सेलिंग करें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हैं वो यहाँ पे बाइंग के लिए तैयार है जी। अब हमारा कॉपर है, कॉपर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं कि डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये आपको बताता है, अगर आप इक्विटी से भी करेंगे ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। इक्विटी और कॉपर का चार्ट साथ में चलता है। अरे वाह जी, क्या बात। और इसका क्या रिलेशन आप देंगे, इसका क्या क्या मतलब बेसिकली क्या इसके पीछे जी पुष्कर जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्विटी कैसे चलती है, इकोनॉमी पे चलती है। अपनी इकोनॉमी जीडीपी डाउनवर्ड डिवीजन हुआ, इक्विटी टूट गया, लिक्विडिटी क्रंच हुआ, इक्विटी टूट गया, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक हुआ, इक्विटी टूट गई यहाँ पे। अब कॉपर यहाँ पे क्यों टूटा है, जीडीपी का डाउनवर्ड डिवीजन हुआ है, यानी कि क्या हुआ, इंफ्रा में कम खर्चा होगा। इंफ्रा में अगर मतलब मनी पूल आउट हो जाएगा तो आपको कॉपर की डिमांड कम हो जाएगी, मेटल्स की डिमांड कम हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं मींस कि आप मतलब यहाँ पे महंगा लोन दे रहे हैं सबको, तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे थम से जाएंगे, लोगों में पैसे की कमी आएगी। पैसे की कमी आएगी तो आपको जो नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो निवेश होता है वो कम हो जाएगा। तो ये कॉपर जो है ना रिफ्लेक्ट करता है, इसे हम डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। क्या बात है। तो इसमें आपका क्या आपके हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें? मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ थोड़े से जाने चाहिए अभी, और ये इट्स फॉर गुड। अगर आप इक्विटी की बात करते हैं ना पुष्कर जी, तो लगता है ना कि ओवर वैल्यूड था मार्केट। अब नीचे से लोग बिल्कुल तैयार है, कैश लेके तैयार है, कैश की कमी इंडिया में नहीं है। वो तैयार है कि करेक्शन आएगा और खरीदेंगे और भर के खरीदेंगे इस बार। तो जो अपॉर्चुनिटी मिस की है वो आने वाले टाइम में मिस नहीं करेंगे। कॉपर में भी सिमिलरली मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे फॉल आएगा। ये मैंने लेवल्स दिए हैं 665 650। अब व्यूअर्स प्लीज इसको आप वॉच करिए, यहाँ से ये लेवल्स जो है नीचे के साइड आएगा और दोबारा यहाँ से हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। अगेन वी शुड वॉच 780 to 810 लेवल, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि वॉर सिचुएशंस थोड़ा भी इतना पूरा 2022 नहीं जाना चाहिए, थोड़ा भी यहाँ पे एंड होता है ना तो एक यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 होगा ना वो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, और वो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ेगा और कॉपर में एक रिवाइवल आएगा। क्या बात है मैम, वेरी नाइस। तो इतनी बात अगर समझ में आ रही हो, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हिसाब से 100% लोगों को समझ आ रही हो। अब आते हैं पुष्कर जी गोल्ड पे। जी, गोल्ड तो ऐसी कमोडिटी है जो इक्विटी तो टूट गया,
क्रूड ऑयल भी टूट गया, मैंने आपको चार्ट दिखा दिया प्रैक्टिकल, नेचुरल गैस भी टूट गया, कॉपर भी टूट गया। अब आप देखो गोल्ड बिल्कुल अड़ा हुआ है कि भैया मुझे गिरना ही नहीं है, जी क्योंकि मैं तो सेफ हेवन बाइंग का हूँ, मुझे तो सेफ हेवन डिमांड माना जाता है। जब जी भी यहाँ पे इकोनॉमी में फॉल आती है ना, तो जी गोल्ड अपना बढ़ता है। गोल्ड क्यों बढ़ता है? गोल्ड एक प्रॉक्सी करेंसी की तरह माने जाते हैं। राइट जैसे आप एक बिल्कुल अभी का एग्जांपल दे रही हूँ पुष्कर जी, जी रशिया ने क्या कहा था कि क्रूड चाहिए तो हमें सोना दे दो, हम्म और अभी क्या हुआ, रशिया के वॉर के बाद, यूक्रेन के बाद क्या हुआ, तो आपका रूबल टूटा था, रूबल ने फिर गेन कर लिया, येन आपका 25% टूट गया, डॉलर इंडेक्स बढ़ा सेफ हेवन के लिए, लेकिन आप देखिए रुपया 5% टूट गया, आपको कोरियन करेंसी टूटी है, ब्राजील की करेंसी टूटी है, सारी करेंसी में आपको फॉल आया। तो राइट करेंसी का जो माहौल होता है वो फ्रेजाइल होता है। तो आपको लगता है जब करेंसी में वैल्यू ही नहीं रह गई, तो एक चीज तो है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वो है गोल्ड। राइट तो क्या होता है, गोल्ड की डिमांड होती है। जब 1990 में इंडियन इकोनॉमी की भी जब हालत थोड़ी सी खराब थी, तो हमने क्या किया था, गोल्ड को प्लेज किया था। और एक पते की बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पे पुष्कर जी, जी इक्विटी मार्केट है या इकोनॉमी को लेके हम इतनी ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट हैं, इसके बावजूद आपको बताऊं मैं, सेंट्रल बैंक पिछले एक डिकेड से भर भर हम्म के सोना खरीद रहे हैं वो, अच्छा जी क्योंकि उन्हें पता है, जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे वॉर सिचुएशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, करेंसी में प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी का ट्रेड वॉर्स यहाँ पे आएगा। देखिए ना कितने ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, इक्विटी मार्केट में अचानक से यहाँ पे फॉल आई है, तो इनको बैलेंस कौन करता है? गोल्ड करता है। तो राइट कभी भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, कभी भी अगर घर में कोई गोल्ड खरीदने की अगर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो आपको कहते हैं कि फ्रेंड ऑफ बैड टाइम है। तो गोल्ड यहाँ से एक मुझे लग रहा है कि वीकनेस आएगी यहाँ पे पुष्कर जी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के साथ गोल्ड का निगेटिव कोरिलेशन होता है। जी लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी यहाँ पे रहना है। जी कल भी इनका बयान आया था ना फेड चेयरमैन का, कि इन्फ्लेशन को हमने राइट बहुत हल्के में लिया, हल्के में लेना नहीं है, और इट इज नॉट सो इजी टू गेट रिड ऑफ दिस इन्फ्लेशन। क्योंकि उन्होंने कितना बढ़ाया, 50 बढ़ाया, फिर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, 1.25% उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन इन्फ्लेशन कहाँ है? 8% का 8% है। राइट वो चेंज नहीं हो रहा 8% इन्फ्लेशन 8% ही है, तो मतलब क्या है, जब तक इन्फ्लेशन रहेगा कमोडिटी आपको आउट परफॉर्म करेगा। राइट अब ये मैं कुछ अब जैसे फंडामेंटल्स होते हैं, डिमांड सप्लाई ओवरनाइट नहीं चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, ट्रेडर्स को चाहिए ट्रिगर्स, जी दे नीड ट्रिगर्स। ट्रिगर्स कैसे आते हैं, बाइंग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कैसे आएगा एक चलती हुई मार्केट में? हमारे पास डेटाज होते हैं, ये डेटा एम्प्लॉयमेंट डेटा है, जीडीपी डेटा है। जीडीपी डेटा जब आया था तो कॉपर सिल्वर सारे गिरे थे यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा आ जाता है या यूएस का अच्छा आता है, तो आप देखते हैं बेस मेटल में बाइंग होती है। तो हमें कोरिलेशन को समझना होगा कि इन डेटा से क्या हमारा कोरिलेशन है, और किस तरीके से ये मूव करते हैं, और इनके टाइमिंग्स क्या क्या है, ये कब ये यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि कल के दिन में आपको चाइना से एक डेटा आना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे कि कल के मार्केट में हो सकता है, फ्राइडे मार्केट में अभी यहाँ पे कमोडिटी गिरी है, कल एक बाउंस के साथ कमोडिटी बंद हो सकती है। तो डोंट कंटिन्यू योर सेल पोजीशन। अगर आपकी सेल पोजीशंस हैं, प्रॉफिट बुक करें। कल के मार्केट में एक बार अपॉर्चुनिटी जैसे अराइज होती है, वहां पे मोमेंटम ट्रेड करना है, you can buy, otherwise you can wait for Monday। ये कुछ वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट से ही यहाँ से मैं जाना चाहूंगी पुष्कर जी, फिर से प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के सेक्शन में यहाँ पे मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो वेबसाइट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं। MCX इंडिया यहाँ पे एक्सचेंज का वेबसाइट है, ये भी एक्सचेंज का वेबसाइट है। सेबी आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। investing.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता है। बार चार्ट है जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह आते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपको यहाँ पे ले चलना चाहूंगी आपको स्टॉक्स कार्ट में, जो एसएमसी का अपना वो है सॉफ्टवेयर है, प्लस हमारा एक सॉफ्टवेयर है ऑटो ट्रेंडर। यहाँ पे कई जो व्यूअर्स है वो उसके बारे में जानते होंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेड हम कैसे करते हैं ये यहाँ पे एक बार हम देखेंगे। ये हमारा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। अभी तक जो थी वो थ्योरी पार्ट था।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑटो ट्रेडर की, एसएमसी ऑटो ट्रेडर की। ये एक सॉफ्टवेयर है, इन हाउस इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जिसमें काफी सारे इंडिकेशंस, इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है और काफी सारे रिसर्च के बाद, बैक टेस्टिंग के बाद ये सॉफ्टवेयर बना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्विटी ट्रेड के साथ साथ आप इसमें कमोडिटी और करेंसी में भी इंडिकेशंस ले सकते हैं। और हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स कमोडिटी में क्या बता रहे हैं, इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पे कमोडिटी सेक्शंस में ऑटो ट्रेडर के। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ना, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक मिलेगा कमोडिटी सेक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पुष्कर जी, जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं ना, हमारे पास सारी रनिंग जो रेट्स हैं मार्केट की लाइव आ जाती है यहाँ पे, यानी कि लाइव मार्केट्स में जो रेट्स क्या आ रहे हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारा आता है कि टेक्निकल पार्ट हमारा क्या है। अब हमारे पास बहुत सारी कमोडिटीज हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिस्टेड है, और यहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकल इंडिकेशंस अब हमारे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बाय में है या सेल में है। और अगर बाय और सेल में है तो उनका टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, और अगर ट्रेड फॉर द अनफॉर्चुनेटली अगर कॉन्ट्रा चला गया तो हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए यहाँ पे हम चलते हैं ऑटो ट्रेडर में। अगर यहाँ पे हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में यहाँ पे ऑटो ट्रेडर ने एक यहाँ पे 209 के करीब में इसने इंडिकेशंस दिए कि यहाँ पे एक सेलिंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस है वो 208.50 का है, यानी कि आप अभी भी करंट मार्केट प्राइस जो सेलिंग इंडिकेशंस के लेवल है उससे बहुत दूर नहीं है। यहाँ पे आप सेलिंग इनिशिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब इसका टारगेट क्या रहेगा। तो टारगेट यहाँ पे 207.20 का है, और तुम्हारा दूसरा टारगेट है 205.60 का। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर है, तो यहाँ पे आप T1 T2 के करीब, आप यहाँ पे T1 के करीब जो मोमेंटम ट्रेडर है, जो कि बिल्कुल होता है ना 30 मिनट्स 1 घंटे 2 घंटे के लिए ट्रेड करते हैं, वो T1 को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा 1-2 डेज का यहाँ पे आइडियाज रखते हैं वो यहाँ पे T2 के लिए जा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पे हम 210 रुपए का लगा के चल सकते हैं। अब इस तरीके से हम डिफरेंट कमोडिटीज यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं कि किस कमोडिटी में किस तरीके के इंडिकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। नेचुरल गैस में देखा जाए तो 528 रुपए से यहाँ पे सेलिंग का इनिशिएशन था, यानी कि 528 रुपए से हम यहाँ पे सेल साइड में हैं। अगर यहाँ पे हम बुलडेक्स को लें तो अभी ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, यानी कि हमें न इसमें बाय करना है न सेल करना है, यानी कि इसमें हमें स्ट्रैटेजी के लिए वेट करनी है कि इंडिकेशंस जो है वो आएगा तभी जाके यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। अब हमें देखना है, थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें पुष्कर जी और चाहिए होता है, क्योंकि हमारा पैसा लगना है। तो यहाँ पे जब हमें पैसा लगना है तो हम यहाँ पे चलेंगे। एक तो हमारे पाइवट्स हैं, ये हम ध्यान में देख सकते हैं कि किसी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 ये कहाँ पे आ रहा है। फिर आपका ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, ये कहाँ पे आ रहा है जी। तो इस तरीके से हमारा 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे जब हम कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर में इंडिकेशंस तो आ गए हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अगर हमें मान लीजिए एल्यूमिनियम में सेल करना है तो यहाँ पे अगर हम चल के देखें तो क्या हमारे जो 9 इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, 9 इंडिकेटर्स को यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए ये सारा इसलिए डाउन दिखाया है कि 9 के 9 इंडिकेटर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें सेलिंग साइड में रहना चाहिए। अब एक बार यहाँ पे बुलडेक्स तो हमारा वहां पे दिखा रहा था कि बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर्स यहाँ पे देख रहे हैं सारे यहाँ पे डाउन साइड का दिखा रहे हैं। बुलडेक्स जो है वो कॉम्बिनेशन किसका है, गोल्ड और सिल्वर का, जो अभी हमने देखा था। सो मैम यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है, अभी मैं जो आपका ऑटो ट्रेडर देख रहा हूँ, यहाँ पे गोल्ड में आप दिखा रहे हैं कि जो आपके 9 इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि गोल्ड गिरेगा, बट जब अभी हमने बात करी थी स्पॉट के और फ्यूचर के डिफरेंस की, तो वहां पर हमने ये प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने बताया स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कि वहां पर प्रोबेबिलिटी है कि जो प्राइस है वो बढ़ सकता है फ्यूचर्स के अंदर। तो अब यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स हो सकते हैं। तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेम पे फॉलो करनी चाहिए, या कुछ लोग हो सकता है सोचेंगे दोनों स्ट्रैटेजी अलग क्यों है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्कर जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल पूछा है, और इससे क्या है कि कंफ्यूजन जो है ट्रेडिंग में वो दूर हो जाएगी, और कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए ट्रेडिंग में। ये मैं बताना चाहूंगी कि कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इंट्राडे ट्रेड करना है, मोमेंटम ट्रेड करना है, मैंने आज पोजीशन ली है, मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पोजीशन को, घर जाना है, कोई टेंशन नहीं।
कुछ ट्रेडर्स होते हैं, ज्वेलर्स भी होते हैं उसमें, जो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेते हैं, उनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होता है। वो हफ्ता से लेके 1.5 महीने 2 महीने तक भी इनफैक्ट पोजीशन रखते हैं। जो बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं, जो हेजिंग करके चलते हैं या जो फिजिकल में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनका जो टाइम फ्रेम होता है वो लंबा होता है। तो अभी जो मैं आपको बेसिस बता रही थी, जो डिफरेंस बता रही थी स्पॉट और फ्यूचर का, जिसमें हम कैश एंड कैरी भी करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड का होता है। ये आपको 15 डेज भी चलेगा, ये लेके आपको 1.5 महीने 2 महीने तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि वोलेटिलिटी किस तरीके की आ रही है और कितनी जल्दी आ रही है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटो ट्रेडर की, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंडिकेशंस यहाँ पे आपको दे रहा है, यानी कि इंट्राडे से लेके 1-2 दिन तक का आपको ये जो है इंडिकेशंस यहाँ पे दे रहा है। तो जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो हम आर्बिट्रेज करेंगे। अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में आप ऑटो ट्रेडर के थ्रू जाके स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये चीज बताना चाह रही थी पुष्कर जी, जितने इंडिकेटर्स सिमिलर डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, मींस कि हमारा जो सिग्नल है वो उतना स्ट्रांग है। अगर गोल्ड में जाएं, 9 के 9 इंडिकेटर्स यहाँ पे सेलिंग साइड दिखा रहे हैं, यानी कि गोल्ड में एक सेल आना चाहिए। एल्यूमिनियम में तो मैम ऊपर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके सॉफ्टवेयर में भी मैंने देखा, एक बार आप ऊपर आएंगे। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर दिखा कि जब गोल्ड मैंने देखा था तो अभी ये गोल्ड न्यूट्रल दिखा रहा था यहाँ पे। एग्जाम्पल अभी कॉपर ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो कॉपर में दिखा रहा है कि सेल बिलो 698, मतलब जब 698 या उसके बिलो जाए तब जाके बेचना है। जी ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है। तो ट्रिगर पॉइंट अगर नहीं आया तो हमें नहीं बेचना, तो नहीं बेचना है, या आप अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं कर सकते हैं पुष्कर जी। जब बट हमें मैं लग यहाँ रहा पे है ना, आपसे सवाल दोबारा से पूछूंगा। अभी देखिए यहाँ पे 695 है, सो जी। दिस इज ऑलरेडी बिलो 698। तो क्या जी। आप कहते हैं कि यहाँ पर मुझे कॉपर को बेचना चाहिए? अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारा T1 T2 क्या है और स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम ज्यादातर क्या होता है ना 1:2 का लेके चलते हैं, यानी कि 2 रुपए कमाना है तो 1 रुपए हम गवाएंगे उसमें। जी। तो हमें अगर लग रहा है कि हमारे T1 के बहुत नजदीक को प्राइस आ गया है तो जाके हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम स्ट्रैटेजीज देते हैं, प्लेन वनीला कॉल्स है, ठीक है, 698 पे हमने बोला कि सेल कर दीजिए। अब कई बार मार्केट में क्या होता है ना कि क्या होता है कि वो प्राइसेस जो है 698 आया, किसी ने उसको 1 मिनट लेट देखा, सिर्फ 1 मिनट की देरी से वो आप कहाँ चला गया, 697.5। तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को लॉस ना करें। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि वो ट्रेड आपने थोड़ा सा देर कर दिया देखने में, वो ट्रेड स्टॉप लॉस या T1 के पास चला गया है, तो फिर वहां पे आप ट्रेड ना करें, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। सो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर आपके M6 में ट्रेड करना चाहते हैं और आपके सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो जब ये प्राइस आपका लिखा हुआ है और जब हमारा यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, जो आपका इंडिकेशन प्राइस है, उसके पास आए, तभी हम अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करें तो एक तो हमारा स्टॉप लॉस भी कम होगा। एग्जांपल, अगर 698 का ही प्राइस चल रहा होता करंट मार्केट प्राइस कॉपर का, और 698 के जैसे ही वो हल्का सा भी नीचे गया, हमने वहां पे सेल किया, तो मेरा जो एसएल है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा और मेरे पास टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक बन सकता है यहाँ पे, बन सकता है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये लोगों को मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप गोल्ड में भी ट्रेड करते हो, यहाँ पे गोल्ड में कोई सिग्नल आता, तो एग्जांपल आता कि 50,510 पे ही मान लीजिए सेल बिलो दैट, और यहाँ पे रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी मिलते हैं। बिल्कुल। सो ये समझाना जरूरी था। आई थिंक लोगों को क्लैरिटी मिली, क्लैरिटी आ गई होगी। जी जी, यू कैन कंटिन्यू। इसमें जी, अब यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, अब आप देखिए, मैं निकल का एग्जांपल लेना चाह रही हूँ। इसमें से हमारे 7 इंडिकेटर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि डाउन है, लेकिन 2 इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि अप जाना है, यानी कि हमारा जो ओवरऑल कंसेंसस है वो बन नहीं पा रहा है, तो इस ट्रेड को हम नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। ओके, है ना? तो जहाँ पे हमारे या तो सारे अप जा रहे हो या सारे डाउन जा रहे हो, हम वहीं पर ट्रेड करेंगे। ये सेफर साइड बहुत बढ़िया रहता है, और इसमें जो स्ट्राइक रेट्स होते हैं ना, जो वो काफी बढ़िया होता है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, मतलब प्रॉफिट अर्न करने की, वो बहुत ज्यादा होती है। ये दिखाता है कि ट्रेंड की जो क्लैरिटी है वो स्ट्रांग है अभी। मैम, क्या इसमें एक सवाल आता है लोगों का, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करने के लिए एक सपोर्ट चाहते हैं,
मतलब जी। एक रिसर्च मिले, एक एडवाइजरी मिले। सो जी। आपके थ्रू लोगों को क्या एडवाइजरी भी मिल सकती है? मतलब ये मेरा मतलब वो सवाल है जो ज्यादातर लोग कमेंट्स में पूछते हैं। विदाउट एडवाइजरी यहाँ पे सलाह भी नहीं रहेगी कि आप कमोडिटी ट्रेडिंग में एंटर करें, क्योंकि रिसर्च बेस्ड जब यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं ना, तो काफी स्मार्ट प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं और आपको पता होता है कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करनी है। इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 8 बजे सुबह से लेकर 11:30 बजे रात तक जो हमारा मार्केटिंग आवर्स है, थ्रू आउट द डे हम यहाँ पे डे एंड नाइट कह सकते हैं, आपको ट्रेडिंग एडवाइजरी देते हैं। साथ में वहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देते हैं कि किस कमोडिटीज में ट्रेड करना है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ एंट्री करनी है, प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है। और ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये चैनल अभी आप फ्री आपको दिया जा रहा है ऑटो ट्रेंडर के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जैसे ही आप ऑटो ट्रेंडर यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके साथ आपको कमोडिटी टेलीग्राम चैनल जो है वो यहाँ पे मिलेगा, और वहां पे वॉच करके आप एक स्मार्ट मनी यहाँ पे कमा सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को एडवाइजरी और कॉल्स चाहिए तो उन्हें आपके टेलीग्राम का पार्ट बनना पड़ेगा, और वो अभी आप फ्री दे रहे हैं कम्युनिटी के लिए, अगर कोई ऑटो ट्रेंडर ये जो सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी का लेता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो मैम मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऑटो ट्रेंडर का लिंक डाल दूंगा, सो दैट जितने भी लोग इस सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड हैं वो सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। एंड जैसे आपने बोला आपकी कंपनी का जो ऑफर है कि फ्री में टेलीग्राम का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, सो डेफिनेटली लोगों को अगर एडवाइजरी मिल सकती है तो जरूर मिलनी चाहिए। एंड मतलब मैं तो यही चाहूंगा मैम कि अगर हमारे थ्रू कोई भी इंसान एसएमसी से कनेक्ट हो रहा है तो उसे प्रॉपर गाइडेंस एंड रिसर्च मिलना बहुत जरूरी है। सो अगर वो मिलता है और आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है तो लोग बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। जी पुष्कर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये हमारे पास सुविधा नहीं थी। अब क्या है ना, जो इक्विटी के मार्जिन्स हैं वो आप आफ्टर 3:30 आप सेम प्लेटफॉर्म पे कमोडिटी में यूज कर सकते हैं। तो यानी कि आपका पैसा जो 3:30 के पास बाद आइडल बैठा हुआ है वो आप अर्न कर सकते हैं टिल 11:30। तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है इस मार्केट की, जिसमें कि आप सिमिलर मार्जिन मनी से आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि पहले ये सुविधा नहीं थी। मैम एक सवाल होता है लोगों का कि क्योंकि मतलब ये मेरा अपना भी एक फैमिली एक्सपीरियंस रहा है, मेरे फादर का एमसीएक्स ट्रेडिंग में काफी उन्होंने नुकसान किया। डेफिनेटली उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती थी, उन्हें इतने इंडिकेटर्स और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं पता था। मतलब वो सिर्फ मतलब आप कह सकते हो कि इट वाज लाइक अ गैम्बलिंग एट दैट टाइम, सो ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सो अब लोगों का सवाल होता है कि भैया कमोडिटी ट्रेडिंग में लोग क्या सच में पैसा कमा सकते हैं? क्या रेगुलरली पैसा बनता है? मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग में मतलब आप तो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ लोग अच्छा कर रहे हैं, बट एक आम आदमी क्या सच में कमोडिटी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है रेगुलरली? जी पुष्कर जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कि हमने लॉस करा है। लेकिन मैं पिछले 17 साल के एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जिन्होंने शुरुआत से ही या बीच में रिसर्च के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करी है, उनका यहाँ पे लॉस भी कम हुआ है, उन्होंने कमाया भी है, और उनकी कंटिन्यूटी आज भी है कमोडिटी ट्रेडिंग में। क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग जो इक्विटी के चार्ट देखते हैं या कमोडिटी के चार्ट देखना शुरू करते हैं, तो उनका बस यही एक फीडबैक होता है, मैम इट्स ईजियर टू वॉच द चार्ट ऑफ कमोडिटी, क्योंकि सीजनैलिटी पैटर्न होता है, एक सेट पैटर्न होता है, हमें पता है कि यहाँ से प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आएगा। अब ये यहाँ से गोल्ड का अब एक फेस्टिवल बाइंग जो है वो शुरू होगा, तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर आएंगे। चार्ट जो है अगर देखा जाए, अगर क्रूड के चार्ट की मैं बात करूं, तो लोग कहते हैं कि अब विंटर सीजन आना शुरू हुआ है, क्रूड का डिमांड बढ़ेगा, तो क्रूड के चार्ट में आप अपसाइड देखते हैं। तो इसमें एक चीज है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करिए और रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करिए। और एक होता है ना कि दूसरे ने ट्रेड ले लिया, उसकी बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया, वो नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात होती है पुष्कर जी, मैंने ये देखा है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जी। और जब स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो उनका इंट्रा डे ट्रेड जो है वो पोजिशनल ट्रेड होता है। दूसरी चीज मैंने इस मार्केट में देखी है कि सिल्वर में पैसा गवाया था तो सिल्वर से ही कमाना है, बाकी कमोडिटी में भले ही जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो हमें ईगो नहीं रखना, मार्केट से जिद नहीं रखनी है। क्योंकि मैंने इस मार्केट में देखा है कि सिल्वर में हमारा इतना पैसा चला गया था, 7 लाख गया था, तो हमें 7 लाख कमाना है, लेकिन हमें सिल्वर से ही कमाना है। तो फिर वो बार बार हमारे पास पूछेंगे, अच्छा सिल्वर में बाय किया था 70,000 पे, 60,000 आ गया, एवरेजिंग कर लूं? ये एवरेजिंग का प्रेशर हम पे बहुत होता है। तो एवरेजिंग का एक तरीका होता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कमोडिटी में पैसे गंवाने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मैं नहीं कह सकती, इस मार्केट में कोई नहीं कह सकता कि पैसे गंवा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो, पैसा यहाँ पे आप आराम से गंवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, पैसा आपको आराम से यहाँ पे मिलता है। नाइस। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो आप रेगुलर पैसा कमा सकते हैं, ये वंदना जी का कहना है।
सो मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया एंड डेफिनेटली इट वाज अ वंडरफुल मास्टर क्लास। मतलब मुझे भी इनफैक्ट काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। एंड एक चीज तो क्लियर है कि मैं आपसे रेगुलरली टाइम लेता रहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी कमोडिटी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, और जो आज आपने बात करी कि एडवांस लेवल की चीजें अभी सीखना बाकी है लोगों के लिए, तो जी उसके लिए बहुत जल्दी आपको टाइम देना पड़ेगा दोबारा से। बिल्कुल। और नेक्स्ट हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इस मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाए। तो लाइव मार्केट ट्रेडिंग के लिए आप लोग एक्साइटेड हो जाइए, एंड टिल द टाइम डेफिनेटली मैम का जो ऑटो ट्रेडर मैम ने बताया है और उनके साथ कनेक्ट होने का तरीका बताया टेलीग्राम पर, जो अभी इनका फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, सो गो अहेड एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स फॉर SMC ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, विल Thank सी you. यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू थैंक यू। सो आई होप आज इस वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता लगी होगी, और इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ आप अपने तक मत रखिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाके उस सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको जैसे कि मैम का फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, सो एक एडिशनल ऑफर आपके लिए। सो गो अहेड एंड I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.